सरनपुर एक छोटा सा कस्बा था जहां सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटी और मिट्टी की खुशबू से होती थी। इसी कस्बे की संकरी गलियों में दो लड़के साथ साथ बड़े हो रहे थे, निहाल और समर्थ। उम्र में बराबर पर स्वभाव में बिल्कुल अलग। निहाल शांत था, कम बोलता और ज्यादा सोचता। वो बातों को भीतर दबाकर रखता, जैसे हर शब्द को पहले तौलता हो। समर्थ इसके उलट था, खुला दिल, साफ हंसी और हर इंसान में अच्छाई देखने वाला। जब भी कोई निहाल से पूछता कि दोनों में इतनी गहरी दोस्ती कैसे है, निहाल बस मुस्कुरा देता, क्योंकि कुछ रिश्तों का जवाब शब्दों में नहीं होता। स्कूल जाते समय दोनों रोज उसी पुराने कुएं के पास रुकते, जहां बैठकर सपनों की बातें होती। निहाल अक्सर शहर जाने और बड़ा आदमी बनने की बात करता, जबकि समर्थ कहता कि अगर दोस्त साथ हों तो कस्बा भी दुनिया से कम नहीं। समर्थ को निहाल की खामोशी समझ आती थी और निहाल को समर्थ की हंसी पर भरोसा था। यही भरोसा उनकी दोस्ती की नींव था। एक दिन कस्बे में खबर फैली कि एक बड़ी परीक्षा होने वाली है, जिसमें सफल होने वाले बच्चों को शहर में पढ़ने का मौका मिलेगा। दोनों ने पूरी मेहनत से तैयारी शुरू की। रातों को लालटेन की रोशनी में पढ़ते हुए समर्थ निहाल का हौसला बढ़ाता रहता। परीक्षा के दिन समर्थ ने निहाल से कहा कि नतीजा चाहे जो हो, उनकी दोस्ती नहीं बदलेगी। निहाल ने सिर हिलाया, पर मन में कहीं डर बैठ गया था। परिणाम आया और केवल निहाल का चयन हुआ। कस्बे में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग बधाई देने लगे। समर्थ सबसे आगे था। उसने मिठाई खरीदी, निहाल को खिलाई और उसकी आंखों में सच्ची खुशी थी। निहाल उस खुशी को देख हैरान था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि ईर्ष्या के बिना भी कोई खुश हो सकता है। फिर भी उसके भीतर कहीं एक दूरी जन्म ले चुकी थी। शहर पहुंचते ही निहाल की जिंदगी बदलने लगी। नई पढ़ाई, नए दोस्त और नए सपने। धीरे धीरे समर्थ के फोन कम होते गए। एक दिन निहाल ने संदेश भेज दिया कि अब उनकी जिंदगी के रास्ते अलग हैं। समर्थ ने वो संदेश पढ़ा और बिना कोई जवाब दिए मोबाइल रख दिया। उसने दोस्ती को पकड़ने की जिद नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि सच्चे रिश्ते बांधने से नहीं, निभाने से चलते हैं। समय बीतता गया। निहाल ने सफलता भी देखी और फिर असफलता भी। नौकरी छूटी, पहचान खो गई और लोग दूर हो गए। वही शहर जो कभी सपनों से भरा था, अब बोझ लगने लगा। थका हुआ और टूटा हुआ निहाल वापस सरनपुर लौट आया। वही गलियां, वही कुआं, लेकिन इस बार उसके भीतर सन्नाटा था। एक रात वो कुएं के पास बैठा था, आंखों में आंसू और मन में पछतावा। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो समर्थ था। न कोई सवाल, न कोई शिकायत, बस इतना कहा कि बहुत थक गया होगा, चल घर चलते हैं। निहाल रो पड़ा। उसने कहा कि उसने दोस्ती छोड़ दी थी, फिर भी समर्थ साथ खड़ा है। समर्थ ने बस मुस्कुराकर कहा कि सच्चा दोस्त कभी रास्ता नहीं बदलता, वो इंतजार करता है। उस रात निहाल को समझ आया कि असली दोस्त वही नहीं होता जो सफलता में साथ चले, बल्कि वही होता है जो असफलता में बिना बुलाए पास आ जाए। अगली सुबह दोनों दोस्त फिर साथ साथ चले। रास्ता वही था, लेकिन निहाल अब जान चुका था कि दोस्ती किसी मोड़ पर खत्म नहीं होती, अगर वो सच्चे दिल से निभाई गई हो।